आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल शुरू की जाएंगी 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएं। मंडला जिले की 3 ग्राम पंचायतों के बैगा समुदाय के वनवासियों को प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार दिए गए। सीहोर गौरव दिवस पर आज मुख्यमंत्री 40 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और खंडवा जिले के हनुवंतिया में आज से शुरू होगा जल महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि इस साल प्रदेश में 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएं शुरू की जाएंगी। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां अभी स्वास्थ्य संस्थाएं नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य संस्था शुरू की जाएगी। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिविल अस्पताल शामिल रहेंगे। मंत्री डॉ चौधरी कल आत्मनिर्भर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर केंद्रित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। आत्मनिर्भर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मध्यप्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का संकल्प और आदर्श हेल्थ एंड वेलनेस पद्धति के विमोचन कार्यक्रम को टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स द्वारा आयोजित किया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को हैबिटेट राइट्स दिए जा रहे हैं। मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया की 3 ग्राम पंचायत कन्हारी कला, चंगरिया और मेढ़ाताल के बेगा समुदाय के हैबिटेट राइट्स, प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार के दावे ग्राम पंचायत और उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुशंसा के बाद जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन ग्राम पंचायतों के 541 बेगा परिवारों को 664 हेक्टेयर वन भूमि और 435 हेक्टेयर राजस्व भूमि बड़े छोटे झाड़ के जंगल में इस प्रकार कुल 1099 हेक्टेयर भूमि में हैबिटेट राइट्स प्रदान किए जाने की मान्यता दी गई है। मंडला जिले में इससे पहले मवई जनपद के अमवार में हैबिटेट राइट प्रदान किए जा चुके हैं। इसके तहत जल, जंगल और जमीन का वास्तविक अधिकार बैगा समुदाय को दिया जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी कल शाम गोवा में संपन्न हो गया। समापन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित रहे। समापन समारोह में अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लर, राणा दुग्गुवती, शर्मन जोशी और खुशबू सुंदर सहित अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी इसमें शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों को शिक्षित भी किया है। सीहोर शहर का गौरव दिवस आज मनाया जाएगा। गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और सीहोर शहर को अनेक निर्माण और विकास कार्यों की सौगात देंगे। सौगात स्वरूप मुख्यमंत्री श्री चौहान सीहोर नगर में 19 करोड़ 38 लाख रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ 21 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीहोर नगर के गौरव दिवस को लेकर नगरवासियों में उत्साह है। नगर के गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, स्वच्छता संगोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, साइकिल रैली, मैराथन, रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही शहर के इतिहास और पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी, नगर के इतिहास और पर्यटन से संबंधित निबंध और खेल प्रतियोगिताएं, सामूहिक योग और सांगीतिक कार्यक्रमों में नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खंडवा जिले के हनुवंतिया में आज पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर दोपहर 3 बजे जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। जल महोत्सव के 7वें संस्करण में 2 महीने 29 जनवरी तक वाटर बेस्ड एडवेंचर और साहसिक गतिविधियां होंगी। शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य नागरिक,
प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पर्यटक और आमजन उपस्थित रहेंगे। हनुवंतिया खंडवा जिले का ऐसा पर्यटन क्षेत्र जो कि मिनी गोवा के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। पूर्व में यह कार्यक्रम 28 नवंबर को निर्धारित था। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि उषा ठाकुर के साथ पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल, देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे, कंचन तन्वे, अमृता यादव अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जल महोत्सव का प्रमुख आकर्षण फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट, फ्लोटिंग वेलनेस स्पा और टेंट सिटी होगी। साथ ही पानी पर केंद्रित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां भी पर्यटकों को रोमांच से भर देंगी। केरल के प्रसिद्ध करेली समूह के द्वारा वेलनेस स्पा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एंगलर्स की 3 दिवसीय एंगलिंग स्पोर्ट इवेंट, संगीत समारोह, पतंग उत्सव जैसे अनेक गतिविधियां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए आयोजित होंगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में 27 नवंबर को सुबह 10:53 पर सबसे अधिक बिजली मांग का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस दिन प्रदेश में बिजली की मांग 15,748 मेगावाट दर्ज हुई। इससे पहले प्रदेश में सबसे अधिक बिजली की मांग 24 दिसंबर 2021 को 15,692 मेगावाट दर्ज हुई थी। प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए वर्ष 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है। विज्ञान भवन दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें स्वर्ण पदक और ताम्र पद से सम्मानित किया। समारोह में वर्ष 2017, 2018 और 2019 के शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। धार जिले के मोहम्मद बिलाल खत्री को बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए वर्ष 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को ताम्र पत्र प्रदान किए। विज्ञान भवन दिल्ली में पुरस्कार विजेता शिल्पकारों की हस्तकला के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच में पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस और ब्राजील के बाद पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। कैमरून और सर्बिया के बीच कल जो मैच हुआ वो 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। एक अन्य मैच में ग्रुप एच में घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कल झाबुआ जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा की। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना में अवैध सिंचाई पंप कनेक्शन और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वृहद स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्योपुर में उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित सुपरवाइजर और सीडीपीओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा रायसेन जिले के ग्राम पैमत में लगभग 165 लाख रुपए लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया गया। बालाघाट में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे और सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन ने लगभग 2.5 करोड़ की 3 सड़कों के डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। शिवपुरी जिले में महिलाओं की सुरक्षा, समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 10 दिसंबर तक महिला और बाल विकास द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गुना जिले में एक जिला एक उत्पाद के लिए धनिया का चयन किया गया है। इसके लिए जिला और विकासखंड स्तर पर लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छतरपुर में टीएल की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। कटनी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तिलक कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और सर्दी बढ़ने से आगरमालवा जिला कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों के खोलने का समय आज से सुबह 8:30 बजे कर दिया है। साथ ही पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल शुरू की जाएंगी 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएं। मंडला जिले की 3 ग्राम पंचायतों के बैगा समुदाय के वनवासियों को प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार दिए गए। सीहोर गौरव दिवस पर आज मुख्यमंत्री 40 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और खंडवा जिले के हनुवंतिया में आज से शुरू होगा जल महोत्सव। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।